नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 पीएम। अगर ईवीएम का खेल नहीं होता तो इंडिया गठबंधन के पास बहुमत होता। ये दावा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है और बवाल मच गया है। आपको बता दें, जब से ईवीएम के वोटों का आंकड़ा निकलकर सामने आया है, तब से पत्रकार हो, चाहे राजनीतिक विश्लेषक हो और चाहे सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, लगातार इन्हें शेयर कर रहे हैं और सवाल किया जा रहा है कि आखिर ईवीएम में जितने वोट डाले गए हैं उसकी संख्या बढ़ कैसे गई। आपको बता दें कि कहीं पर संख्या बढ़ गई है और कहीं पर संख्या घट गई है। यानी कि जितने वोट डाले गए हैं उससे ज्यादा कहीं पर वोट गिन लिए गए हैं और कहीं पर वोट मिले ही नहीं है जितने डाले गए हैं। अगर खेला की बात की जाए तो सबसे ज्यादा खेला ये उत्तर प्रदेश में निकलकर सामने आया है और उत्तर प्रदेश में वैसे भी इंडिया गठबंधन का दावा है कि अगर खेला नहीं होता तो 80 में से 72 सीटें इंडिया गठबंधन के पास होती। तो क्या खेल चल रहा है? और इन आंकड़ों के सामने आने के बाद क्या चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंस गया है? और क्या इन आंकड़ों पर अब सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग पर एक्शन लेगा? इन सभी सवालों के जवाब लेंगे और जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं उस पर तफ्तीश से चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ईवीएम के खिलाफ आंदोलन का चेहरा बने और उसी के साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा जी। उन्होंने खुद रामपुर से चुनाव कंटेस्ट किया है, तो वो अच्छे से बता सकते हैं कि जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं कि आखिर खेल क्या चल रहा है और इस खेल के पीछे कहानी क्या है। तो हर एक सवाल का जवाब देंगे और उन्हीं से सवालों का जवाब लेने के लिए उनका मैं स्वागत भी करती हूँ 4 पीएम पर। तो सर, रिपोर्ट निकलकर सामने आई, आंकड़े निकलकर सामने आए, उसके बाद से ये आंकड़े सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और इन आंकड़ों में आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है वोट डाले गए 8,08,77,23,028 और उसी के साथ वोट काउंट किए गए हैं 8,76,75,134, यानी कि 47,894 वोट कम हो गए हैं। कहीं पर वोट कम हो गए हैं, कहीं पर वोट ज्यादा हो गए। सर, चुनावों के समय हमने चर्चा की थी, खबर निकलकर सामने आई थी कि त्रिपुरा में कहीं कई जगहों पर ईवीएम में 100% से ज्यादा वोटिंग हो गई है और अब आप देख सकते हैं वही कुछ आंकड़ों में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। इन आंकड़ों पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी सर? देखिए, इसको समझने के लिए पहले जो मैं बात शुरू से कहते आ रहा हूं, लेकिन माहौल ऐसा पब्लिसिटी करके और दूसरी तरीके से पैसा खर्च करके ऐसा बना लिया गया कि जैसे एनडीए और के अलावा बीजेपी को बहुत बड़ा बहुमत मिलने वाला है, 400 पार, और ये सब करके माहौल बना लिया ऐसा। तो हम लोगों की बात, जो सच्ची बात थी कि अगर 40 से 50 सीटें भी बीजेपी क्रॉस करती है, भारतीय जनता पार्टी, नॉट एनडीए, तो वो घपले से होगा, धांधली से होगा। और धांधली की सबसे बड़ा जरिया जो है ये मशीनें। ये धांधली वाली मशीनें ना होती तो 40-50 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी क्रॉस नहीं करती। ये हकीकत है, सच्चाई है। ये सच्चाई आज खुले या कल खुले वगैरह खुलेगी जरूर, क्योंकि हम लोग इसके पीछे लगे हुए हैं। और रामपुर से चुनाव लड़ने की वजह भी मेरी यही थी कि ये मशीनों की गड़बड़ी हम पकड़ सके। तो अब ये मैं आपको एग्जाम्पल देके बताना चाहता हूं कि अगर कोई चोर चोरी करके और उसमें पैसे और सामान रख के बैग में भागता है, तो वो कोशिश ये करता है कि उसके कोई सबूत ना छूटे। लेकिन कुछ पैसे, रुपए गिर जाते हैं, सड़क पे गिर जाते हैं, कुछ छोटे मोटे तो कुछ ना कुछ तो गिर ही जाता है, कुछ ना कुछ सबूत हर एक चोर छोड़ जाता है। तो ये जो हजारों में हेर फेर नजर आ रहा है आपको, वो इसलिए वो वाला है जो चोरी हुई है वोटों की, उसमें से जो कुछ गिर गए या कुछ वो जो उनकी गलतियों से पकड़े जा रहे हैं, ये वो पकड़े जा रहे हैं। मगर बात ये सच है कि हर एक सीट पे धांधली हुई है, हर एक सीट पे गड़बड़ हुई है। लेकिन पकड़े मेरे ख्याल से कम 500 सीटों का डेटा तो सड़क मार्केट में आ चुका है और वो इलेक्शन की वेबसाइट से ही आ रहा है कि उसमें देखिए ईवीएम का सबसे बड़ा जो एक पॉजिटिव पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट में भी इलेक्शन कमीशन के वकीलों ने झूठा बताया हमको गुमराह करने के लिए, और पूरी दुनिया में बता रहे हैं कि इससे एग्जैक्ट काउंटिंग हो जाती है। एग्जैक्ट, क्योंकि ये मशीन है इसलिए इसमें एक भी वोट आगे या पीछे, कम या बढ़ती नहीं हो सकता। ये इसकी सबसे बड़ी खूबी और खासियत बताई जा रही थी। लेकिन अब अगर ऐसा हो रहा है, और इस खासियत से मैं इस पे भरोसा भी कर सकता हूं, क्योंकि ये बेसिक काम है ना। कैलकुलेटर भी, अगर आप कोई कैलकुलेटर यूज करते हैं तो वो एग्जैक्ट बताता है।
लेकिन ये एग्जैक्ट क्यों नहीं आ रहे वोट्स, क्योंकि इसमें हेरा फेरी गड़बड़ी एक लेवल पे नहीं कई लेवल पे की जा रही है, ताकि भारतीय जनता पार्टी 542 सीटों में से 538 सीटों पर गड़बड़ी निकलकर सामने आई है। गड़बड़ी भले ही एक वोट की भी अगर गड़बड़ी हो तो वो गड़बड़ी होती है, यहाँ पर तो हजारों में संख्या है। इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो कह दिया था कि ईवीएम पर भरोसा कर सकते हैं, ईवीएम में कभी धांधली हो नहीं सकती है। ईवीएम को लेकर ये जो याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं फर्जी हैं, और ये जो आज याचिका दाखिल कर रहे हैं इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप भी मांग कर रहे थे, आपने भी याचिका दाखिल की थी। अब क्या कहेंगे सर, आंकड़े निकलकर सामने आ गए, और ये आंकड़े तो हर कोई शेयर कर रहा है, पत्रकार भी शेयर कर रहे हैं, सवाल किया जा रहा है। सर देखिए, उस समय जो वकीलों ने वो केस फाइल किया था उन्होंने गलती की थी ये कह के, और वो बहुत बड़ी गलती थी कि हमें इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई शक और शुबा नहीं है, यही सबसे बड़ी गलती थी। और इलेक्शन कमीशन ने झूठे एफिडेविट कोर्ट में फाइल किए, और वही झूठे एफिडेविट अब साबित हो गए। हमने 2 केस हाईकोर्ट में डाले हैं और हम दोनों जीते हैं। उसमें हमने ये सारी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी का भी ऑर्डर ले रखा है दिल्ली हाईकोर्ट से, 543 की 543 सीटों पर। तो अभी जो ये आंकड़े निकल के इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से आ रहे हैं ना, जब ये वीडियोग्राफी निकल के आएगी देश के सामने, तो मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को, खासतौर पे राजीव कुमार जी को, मुंह दिखाने का भी साहस होगा जनता का। वो मुंह छुपाते भागेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने जो 6 मिनट एनडीए में के जो बैठक हुई थी पार्लियामेंट हाउस में, 6 मिनट इन मशीनों के बारे में बोला था ना, ये मर गई है जिंदा है, और अब 5 साल तक नहीं कोई इसके बारे में बात करेगा। तो हमने बोला था तब भी ये कि ये अगर मर जाएंगी मशीनें तो आप प्रधानमंत्री नहीं बन पाओगे, बीजेपी की 40-50 सीटें भी क्रॉस नहीं होंगी। वो बात हकीकत है। और हम जल्दी ही एक एफआईआर, मैं आप सब लोगों को बुलाऊंगा भी, एक एफआईआर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्य जो लोग हैं उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में हम आज या कल में, कल या परसों में जाने वाले हैं। मैं आपको उसके बारे में जानकारी दूंगा। तब ये सब जो गोरख धंधा है, ये निकल के आने का तरीका, निकालने का, इसको एक्सपोज करने का तरीका भारत के संविधान और कानून में एक ही है कि उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ना जाया जाए सीधा। मैं फिर ये सब लोगों को सलाह दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए सीधा। एक एफआईआर दर्ज कराने हम 1-2 दिन में जा रहे हैं। उसमें एक निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन होगी, और राजीव कुमार जी और उनके अलावा जितने भी उनके चुनाव के अधिकारी हैं पूरे देश में, खास तौर पे जो आरओज हैं, उनकी जो गड़बड़ी और धांधली होगी वो इन्वेस्टिगेशन, विवेचना के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने आ जाएगी। क्योंकि हमने स्वयं इतने सारे सबूत तो हमने स्वयं ही जुटा रखे हैं इन मशीनों की धांधली के, कि कोई भी आईओ जो बनेगा इसमें, वो किसी भी हालत में ऐसा नहीं कि क्लीन चिट दे पाएगा। सर पहले ही इंडिया गठबंधन ने कह दिया था कि जो एग्जिट पोल निकलकर सामने आए, इससे ये लोग हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग किसी दबाव में मत आना, डटे रहना, स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर रहना। तो देखा जाए तो इस बार जो इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, इतने एक्टिव रहे। तो ये जो आंकड़ा है, अगर कहा जाए तो हो भी सकता था 400 पार, जितने कॉन्फिडेंस से कहा जा रहा था, लेकिन इस बार 400 पार नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी ईवीएम में खेला हुआ है और खबरें निकलकर सामने आई हैं। और सर सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल मैं ये करना चाहूंगी आपसे कि जो ईवीएम में खेल की अगर बात की जाए, तो जो कल खबर क्विंट ने रिपोर्ट की है, हिमांशी दहिया है, इन्होंने रिपोर्ट की और उसमें लिखा है कि ईवीएम डेटा मिसमैच, 5,54,598 वोट्स डिस्कार्डेड अक्रॉस 362 लोकसभा सीट्स, यानी कि 5 लाख से या लगभग 5.5 लाख से ज्यादा वोट्स को खारिज कर दिया गया है। अब ये खबर निकलकर सामने आई है 2024 में, और सर 2019 में भी क्विंट ने एक खबर रिपोर्ट की थी जिसके बाद बवाल मच गया था। और इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ था कि हर जगह ईवीएम में वोटों में मिसमैच है, और ये मिसमैच 370 सीटों पर है। तब सिर्फ सरप्लस वोट पाए गए थे और इस बार वोट घटे हुए पाए गए हैं। तो इससे क्या हो रहा है सर, क्या खेल चल रहा है? आप कुछ समझाना चाहेंगे कि इसके पीछे क्या है कि 2019 में रिपोर्ट हुआ था कि वोट ज्यादा है और इस बार वोट कम आए हैं? सर देखिए, हालांकि चुनाव में जीत और हार, पार्लियामेंट सीट ही चुनाव जो सबसे बड़ा चुनाव होता है, उसमें भी एक वोट से जीत भी हो सकती है और हार भी हो सकती है। परंतु जैसा मैंने अभी शुरू में आपको बताया कि ये घपला तो बहुत बड़ा हुआ है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में घपला हुआ है, और
कम से कम 20%, जैसा मैं बोलता रहा हूं कि ये 20% तक वोटों का घपला करने की क्षमता सिर्फ मशीनों के माध्यम से ही है। उसके अलावा जो वोटर लिस्ट में धांधलियां हुई हैं, जो लोगों को वोट डालने नहीं जाने दिया गया, जो दूसरी प्रकार से इलेक्शन ऐसे कराए गए हैं कि बहुत जगह बिजली काटी गई ताकि पोलिंग स्लो हो जाए, इसके बहुत सारे तरीके हैं जिसको उन्होंने इस्तेमाल किया है। इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के साथ मिलकर, खासतौर पे अमित शाह जी और मोदी जी और नड्डा जी के साथ मिलकर बहुत सारे तरीकों का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। कोई इतने जो एक्सपर्ट, इतना बड़ा जो खेला हो रहा है, उसमें सबूत, क्या आप ये सोचती हैं कि वो 100% सबूत सामने नजर आएंगे? नहीं, उसका एक टिप ऑफ द आइसबर्ग नजर आ रहा है। ये सिर्फ जो ये छुपाते छुपाते भी पूरी ताकत लगाने के बाद, हजारों इंजीनियर्स लगाने के बाद, हजारों बीईएल के अंदर अपने डायरेक्टर्स लगाने के बाद, ईसीआईएल में अपने डायरेक्टर्स, जो मशीनें बनाने की जो जो कंपनियां हैं उसमें अपने डायरेक्टर लगाने के बाद, पूरे देश के बाद भी कुछ ना कुछ सबूत तो गिर के नीचे आ रहे हैं, जो लोगों को नजर आ रहे हैं। कोई शेर भी है ना, जो चुप रहेगी जुबान खंजर, लहू पुकारेगा अस्थि का। तो ये वो लहू है जो नजर आ रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा घोटाला है। और उसके 2019 में तो देखिए, चुनाव आयोग ने अपने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो है उसमें भी जाके लोग देख सकते हैं, 19 लाख मशीनें गायब हुई हैं, चोरी हुई 2019 के इलेक्शन में। उसके बारे में चुनाव आयोग कभी भी कोई सीधा जवाब नहीं देता। अपने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में यह लिखता है कि क्योंकि ये मामला जो है अदालत में पेंडिंग है, और वो बॉम्बे हाई कोर्ट में पेंडिंग है मामला, इसलिए हम कुछ नहीं बोलना चाहते। ये क्या है, ये क्या चीजें दर्शाता है कि हाँ, हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं, और उसके बारे में बताता कौन नहीं है। चुनाव आयोग तो एक निष्पक्ष बॉडी है ना, जिसे सब कुछ बताना चाहिए, छुपाना कुछ भी नहीं चाहिए अगर वो सच्चे हैं तो। लेकिन वो छुपाते क्यों है हर चीज? इससे साफ जाहिर होता है कि वो चोरी कर रहे हैं। और ये चोरी छुपाना तो दूर की बात है, कई बार झूठ भी बोला गया और झूठ पकड़ा भी गया है, लेकिन उसके बावजूद किसी तरह का कोई एक्शन ना होना इन लोगों के हौसला और भी ज्यादा बढ़ाने का काम करता है। साफ साफ कह दिया था कि फॉर्म 17C नहीं देंगे, और इस तरीके की भी बयान निकलकर सामने आए। सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने कई बयान दिए हैं कि हम डेटा को अपलोड नहीं कर सकते हैं, इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, जबकि डेटा मैनिपुलेट हो ही नहीं सकता है, ये हर कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। फिलहाल सर, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, बात की जाए, आपने कहा कि मैं रामपुर से चुनाव इसीलिए मैंने लड़ा ताकि मैं ईवीएम के खिलाफ सबूत जुटा सकूं, और वो सबूत आप लेकर अभी भी लगातार लगे हुए हैं, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, और अब जो आंकड़े निकलकर सामने आए उसको लेकर आपका कहना है कि अब आप एफआईआर दर्ज करवाएंगे। मगर सर, इसके साथ ही मैं ये जो आंकड़े ईवीएम के आए हैं उसके साथ में इस पर भी नजर डालना चाहूंगी कि जो बैलेट पेपर्स के जो आंकड़े आए हैं उसमें अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन आगे दिखाई दे रहा है, 45 सीटों की लीड लेता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन आगे है और उत्तर प्रदेश में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो सर देखिए, बैलेट पेपर में पिछली बार अगर देखा जाए तो 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब भी समाजवादी पार्टी को ज्यादा सीटें मिली थी बैलेट पेपर में, लेकिन बैलेट पेपर उलट ही हो जाता है, जबकि ऐसा होता नहीं था, पहले नहीं होता था ऐसा, लेकिन अब बैलेट पेपर के जो नतीजे होते हैं वो बिल्कुल उलट हो जाते हैं। ऐसा कैसे हो रहा है सर? देखिए, मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूं, लेकिन ये हमारी जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये बात समझ नहीं पा रही हैं। मतलब वो विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं कि इतना बड़ा धोखा, फ्रॉड पूरे देश की आंखों के सामने हो सकता है। जैसे ही ये उनको बात समझ में आ जाएगी तो वो बाकी सारे काम छोड़ के, मुझे पूरा विश्वास है, जो ये मुद्दा मशीनों का है ना, फ्रॉड धांधली वाली मशीनों का, चुनाव कराने वाली मशीनों का मुद्दा जो है, ये देश का संविधान बचाने के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके अगर ये हमने सॉल्व कर लिया तो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी वही आ जाएगी अपनी 50-60 सीटों पे। क्योंकि ये जो बैलेट पेपर है, जो पोस्टल बैलेट है, उसमें भी धांधली होती है, उसके भी मेरे पास बहुत सबूत है। लेकिन क्योंकि अभी कोई हमारी ये वाली मशीनों की बात पे पूरी तरीके से भरोसा कर लेगा तो हम पोस्टल बैलेट की जो धांधली हो रही है वो भी बताएंगे कि किस प्रकार से सरकारी अधिकारियों से के बैलेट जो पोस्टल बैलेट है वो उनको दिए नहीं गए, बड़े अधिकारियों ने अपने आप ज्यादातर जगहों पे ये काम कर लिया, तो उसमें भी धांधली है। लेकिन जैसे चंडीगढ़ में आप लोगों ने देखा था ना, क्योंकि मतपत्र से चुनाव था, धांधली करते हुए पकड़े जाने के चांस जो है सबसे ज्यादा होते हैं, तो अफसर डरते हैं धांधली करने से,
डर डर के करते तो उतनी धांधली नहीं कर पाते। तो ये बात है सच्चाई की, अगर पेपर बैलेट से चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी की 40 से 50 सीटों से ज्यादा इस इलेक्शन में भी नहीं आनी चाहिए, और अभी निकट भविष्य में कोई भी चुनाव होगा तो नहीं आएंगी। हाँ, वो धांधली उसमें भी करेंगे, लेकिन धांधलियां पकड़े जाने का रास्ता आसान हो जाता है, यही है। और दूसरी बात जो हम पेपर बैलेट कह रहे हैं, आज भी कानूनी तौर पे अगर कोई भी चुनाव होते हैं तो ये भी बात मैं बार बार कह रहा हूं, अब भी चुनाव आयोग, जैसे अभी बाई इलेक्शन होंगे यूपी में, करीब 9 सीटों में एमएलए सीटें जो खाली हुई हैं उसमें बाई इलेक्शन होंगे, तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी कानूनी है कि पेपर बैलेट से वहां चुनाव कराए, ये देश का कानून है। अब वो उसको खत्म करने के लिए एक नोटिफिकेशन लाते हैं। ये केस भी हमने पूरे देश के सामने रामपुर के चुनाव की वजह से एक्सपोज किया था कि चुनाव आयोग को एक, हमारे हिसाब से तो हमारा ये इल्जाम है कि एक फर्जी नोटिफिकेशन लाके उन्होंने 543 सीटों पे इस इलेक्शन में भी नोटिफिकेशन उनको लाना पड़ा ईवीएम से चुनाव कराने के लिए। और सर, अगर यहाँ पे मैं आपसे एक और चीज सवाल करना चाहूँ कि सबसे ज्यादा यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि अगर खेल की बात की जाए, अगर वोट के घटने या बढ़ने की बात की जाए, तो सबसे ज्यादा घटे वोट यहाँ पर हैं वाराणसी, रायबरेली, अमेठी, कन्नौज, मैनपुरी, इन सीटों पर जहां पर बीजेपी को डर सता रहा था। और वाराणसी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट है, फिर भी आप देख सकते हैं कि इतना जुगत लगा दी गई, लोगों को नामांकन तक नहीं दाखिल करने दिया गया, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1.5 लाख के वोटों के अंतर से जीत पाए हैं। क्या कहेंगे सर इन सीटों पर, क्योंकि 15 सीटों पर ज्यादातर वोट घटे हैं अगर उत्तर प्रदेश की सिर्फ मैं बात करूं, और इसमें 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। सर, ये इतना बड़ा इलेक्टोरल फ्रॉड है, मुझे फिर एक बार यही कहने पे मजबूर होना पड़ रहा है कि आप अगर ये चोरी के वोट जो है ना, ये 20% के आसपास कम करके अगर एक बार डेटा निकाल ले कोई, तो नजर आ जाएगा कि मेरी बात जो है 100% सही है। 40 से 50 सीटों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की नहीं आएंगी। सिर्फ इसमें 20% वोट कम कर लीजिए भारतीय जनता पार्टी के, पिक्चर एकदम साफ हो जाएगी। चाहे वो वाराणसी की सीट हो, आप 20% वोट कर लीजिए, आपको नजर आ जाएगा चुनाव हार गए मोदी जी। इसी प्रकार से आप सब जगह 20% वोट कम करते जाइए, और ये तब है 20% कम करेंगे तो 20% जाएंगे कहीं और, इधर से निकल के उधर जाएंगे भी तो। सही तो बात है। आप ये फॉर्मूला लगा के एक बार, वैसे मैं भी ये करना चाहता हूं लेकिन ये मेरा काम नहीं है तो मैं इसमें ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूं। ये तो जो सिफोलॉजिस्ट हैं और बाकी लोग हैं उनको मेरे कहने से ये 20% वोट इस तरफ के निकाल के नंबर 2 कैंडिडेट जो है उसको देके आंकड़ा निकाल ले, 40 से 50 सीटें बीजेपी की नहीं आएंगी। ये सच्चाई है, आज नहीं तो कल दुनिया इस बात को देखेगी और हम एफआईआर कराएंगे तो ये उस चीज को साबित करने के लिए एक बड़ा कदम होगा, क्योंकि ये मेरी वाली एफआईआर 543 की 543 सीटों पे असर डालेगी, क्योंकि हमने वीडियोग्राफी जो हाईकोर्ट में ऑर्डर ले रखा है 543 की 543 सीटों का वीडियोग्राफी का ऑर्डर ले रखा है, वो 45 दिन तक सुरक्षित रखना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। 45 दिन से पहले हम वो सारी वीडियोग्राफी जिसमें चोरी साफ आएगी मशीनों द्वारा भी और दूसरे तरीकों द्वारा भी, वो हमने सुरक्षित करा रखी है, वो हम हासिल करके पूरे देश के सामने सारी पिक्चर साफ करेंगे। बिल्कुल सही बात है सर, आपने तो याचिका दाखिल करके दिल्ली हाईकोर्ट से ऑर्डर भी ले लिया है कि जितनी भी ये जो ईवीएम को सील करना और खोलना और काउंटिंग करना, इन सब सारे के सारे प्रोसेस की वीडियोग्राफी कराई जाए। अब जब वोट घट पड़ रहे हैं तो उन्हीं वीडियोग्राफी को चेक किया जाएगा, तो अपने आप सामने सब निकल कर सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो आपने जानकारी दी, इन सभी सवालों के जवाब दिए हमें। तो ये थे हमारे साथ में महमूद प्राचा जी, जिन्होंने एक एक सवाल का जवाब बिल्कुल सटीक दिया है, और इसी के साथ जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वो भी चुनाव आयोग की तरफ से, वो आंकड़े अपने आप में सबूत बन चुके हैं। अब इन्हीं सबूतों के साथ महमूद प्राचा ने दावा किया है कि वो जाएंगे और एफआईआर दर्ज कराएंगे और चुनाव आयोग पर कार्रवाई करवा कर ही दम लेंगे। उनका कहना है कि जो 20% वोट है अगर इधर से उधर ट्रांसफर कर दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 60 सीटों से ज्यादा सीटें नहीं आने वाली हैं। तो फिलहाल इन आंकड़ों पर, इस चर्चा पर आपकी क्या राय है? क्या ईवीएम का खेल उससे भी बड़ा है जितना हम सोचते हैं? जो भी आप सोचते हैं, जो भी आपकी राय है इस चर्चा पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती होगी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।